नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 3 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 का समय कैसा रहेगा, इस समयावधि में आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होगा, किस प्रकार से परिणाम देखने को मिलेंगे आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप अप्रैल के महीने में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान करके श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले से ही तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप सब इसी आधार पर देखें। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, अब आइए शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में 3 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की समयावधि में किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होगा, राशिफल जानने से पहले आपको एक विशेष और बड़ी बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, और वह बात कौन सी है, आइए जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूं समझ लीजिए कि यह इस समयावधि का सुविचार रहेगा और इस बात को ध्यान में आप अवश्य रखें। चलिए शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि वह बात कौन सी है। तो कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बाज को भी चोंच मारने की हिम्मत रखता है, उसी की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन को चोट पहुंचाता है, लेकिन बाज उस वक्त कौवे को कोई रिप्लाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, बस वो अपनी गति से आसमान की ऊंचाई की ओर उड़ता रहता है। एक ऊंचाई ऐसी आती है जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाती है और कौवा अपने प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार आपके जीवन में भी जितने कौवे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपकी सफलता में बाधक बन रहे हैं, तो आप उनसे विचलित मत होइए। आप अपने लक्ष्य को देखिए और ऊंची उड़ान भरते हुए आगे आप बढ़ते जाइए। एक समय ऐसा आएगा जब कौवे खुद ब खुद मर जाएंगे और आप अपनी मंजिल को हासिल जरूर कर पाएंगे, इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें। कुंभ राशि वाले जातकों, इसका तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में भी आप जो भी कार्य करने जाते होंगे तो वहां पर आपके मोटिवेशन को भंग करने, आपको असफलता का मार्ग दिखाने तथा आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको नुकसान अवश्य पहुंचाते होंगे, लेकिन आपको उनको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहना है। जिस प्रकार से बाज कौवे को कोई रिप्लाई नहीं करता और अपनी गति के साथ ऊंचाई की ओर बढ़ता रहता है और एक समय में वह विजय प्राप्त करता है और कौवा मृत्यु को प्राप्त करता है, वैसे ही आप अपने जीवन में सफलता अर्जित करेंगे और जो आपके जीवन में जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सबक मिलेगा और वह आपसे क्षमा मांगेंगे और आपके लिए काफी गर्व की बात होगी। तो दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में जरूर रखें। यदि आप हमारी इस बात को समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब आइए जानते हैं कि अप्रैल के महीने में आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे 3 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 की समयावधि में। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक वैसे तो अनुशासन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही अनुशासित तरीके से कार्य करना पसंद करते हैं। साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों, आपको सफलता जरूर मिलती है और आपको सफलता अपनी आयु के मध्यावधि में प्राप्त होती है, यानी कि उम्र का कुछ अंश बीत जाने के बाद मध्य आयु के आसपास आपको सफलता प्राप्त होती है और आपकी सफलता निश्चित रूप से पक्की होती है। इसलिए यदि आपके जीवन में शुरुआती दौर पर यदि कुछ संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो आप विचलित बिल्कुल भी ना होइए, लगातार कर्म तथा प्रयास करते जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों का यह प्रमुख गुण है कि कुंभ राशि वाले जातक मानवतावादी गुणों से संपन्न होते हैं, यानी कि कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर दया, क्षमा, परोपकार की भावना बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, विचारधारा के क्रांतिकारी होते हैं। यह किसी के साथ, जो कुंभ राशि के जातक हैं, वह किसी के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते और यदि कोई इनसे सहायता मांगे तो वह जल्द ही उसकी सहायता तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
यहाँ तक कि यह अपने महत्वपूर्ण कार्यों को भी छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने की सोचते हैं और ऐसा कुंभ राशि वाले जातक करते भी हैं। तो दोस्तों यह रहे कुंभ राशि वाले जातकों के कुछ अच्छे गुण। अब आइए जानते हैं कि अप्रैल के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार से परिणाम देखने को मिलेंगे 3 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 की समयावधि में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं करियर के क्षेत्र में आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपको अचानक से अपना काम निकालने में सफलता मिल सकती है। आप अपने करियर में इस महीने बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे तथा बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को भी मिलेंगे। दोस्तों करियर के लिहाज से आपको इस पूरी समयावधि में सावधानी रखने की जरूरत होगी। दोस्तों दशम भाव में केतु की उपस्थिति और उस पर मंगल और राहु का प्रभाव कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाएगा और आपका मन आपके काम में कम से कम लगेगा। तो ऐसे में आपके काम में मन न लगने से गलती होने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी, जिस वजह से आप अपना प्रदर्शन बेहतर रूप से नहीं कर पाएंगे और आपका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। इससे आपको नौकरी के लिहाज से कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में संभावना है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए और यह बात मैनेजमेंट तक पहुंच जाए। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझकर काम करने की आवश्यकता होगी और इस समयावधि में आप किसी को ऐसा मौका ना दें कि वह आपके विरुद्ध कदम उठाए। इसलिए सावधानी, इस बात का ध्यान जरूर रखें, सावधानी आप जरूर बरतें। इसी के साथ 6 अप्रैल से बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में होने से आपकी दूरदर्शिता और सोच में पारदर्शिता आएगी और आप अपने अनुभव का सही तरीके से लाभ उठा पाएंगे और निर्णय लेने में आप काफी सक्षम देखे जाएंगे। आपका जो डिसीजन होगा काफी श्रेष्ठ होगा और सही डिसीजन होगा, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही 14 अप्रैल से सूर्य के तीसरे भाव में जाने से आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी तथा आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और इस स्थिति में आप अपने करियर में धीरे धीरे सुधार करते हुए नजर आएंगे और आपको दिखाई देगा कि आप अपने करियर के क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं और धीरे धीरे करके सुधार आ रहा है। इसी के साथ यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको कुछ ऐसे कामों से बचकर रहना होगा जिससे सरकारी तंत्र का विरोध होता है, यानी कि सरकार के खिलाफ आप कोई भी विरोध ना करें, अपना टैक्स समय पर चुकाएं तथा सभी कागजों को पूरा ध्यान में रखें और व्यवस्थित रूप से रखने का प्रयास करें ताकि बिजनेस में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना हो। कोई और आपके ऊपर षड्यंत्र में आपको फंसाने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल भी ना फंसे और आप पूर्ण रूप से अपनी तैयारी करके जरूर रखें। यदि आप इन चीजों का ध्यान में रखेंगे तो 14 अप्रैल के बाद से मंगल के राशि परिवर्तन से आपके बिजनेस में काफी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेंगे और आशातीत आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। इसी के साथ वित्तीय मामलों में बात करें आर्थिक दृष्टि से, तो दोस्तों आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों शुरुआत में हल्का नुकसान देखने को मिल सकता है, हल्की सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर होने से छोटी मोटी आमदनी आपकी हो सकती है, लेकिन द्वादश भाव में शनिदेव और बृहस्पति की युक्ति से आपके खर्चों में लगातार वृद्धि भी देखने को मिलेगी। इसके विपरीत सूर्य, बुध और शुक्र की युक्ति से आपके दूसरे भाव में होने से आप कुछ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं और आपके धन में इजाफा होगा। आप आर्थिक धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन के मामले से जुड़ा हुआ लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा और कुछ धन को आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों जो धन आप बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे उससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा और बड़ा मुनाफा आप अर्जित कर पाएंगे। इसी के साथ 14 अप्रैल के बाद से सूर्य के राशि परिवर्तन करने से सरकारी क्षेत्रों से लाभ के अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति सरकारी के क्षेत्रों से काफी अच्छी रहेगी, यानी कि सरकार के क्षेत्र से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ कुछ इस प्रकार से आर्थिक स्थिति रहेगी। अब आइए जानते हैं मित्र और परिवार कैसे रहेंगे। तो दोस्तों आपके दूसरे भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की युक्ति है और उस पर शनि का प्रभाव है। तो दोस्तों इस पूरे अप्रैल की समयावधि में आप तथा चतुर्थ भाव में राहु और मंगल की उपस्थिति भी है, जिसके कारण इस वजह से आपके पारिवारिक जीवन में
खुशी और सुख होने के बावजूद भी कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। दोस्तों, पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल तो देखने के लिए रहेगा, खुशियां मिलेंगी, लेकिन आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से आपकी माता जी के व्यवहार में बदलाव देखने को मिल सकता है। वह थोड़ी चिड़चिड़ी हो सकती हैं और उनको स्वास्थ्य से कोई समस्या परेशान कर सकती है। तो इस समयावधि में आपको उनका ध्यान रखने के लिए बहुत ही आवश्यकता होगी। मंगल के राशि परिवर्तन के बाद आप उनके स्वास्थ्य में सुधार पाएंगे और देखने को मिल सकता है कि आप माता जी के स्वास्थ्य में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बुध, शुक्र और सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद पारिवारिक जीवन में और खुशियां आएंगी। आपसी प्रेम बढ़ेगा और आपस में जो है तो सद्भाव बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपके भाई बहनों से आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है, सुख की प्राप्ति हो सकती है। किसी कारणवश आपके बीच में विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है, लेकिन आप प्रयास करें कि कोई भी ऐसी स्थिति का निर्माण ना हो जिससे घर का माहौल बिगड़ जाए। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों, आप सावधानी के साथ चलेंगे तो इस महीने 3 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की समयावधि में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, काफी उत्तम स्थितियों का निर्माण होगा। इसी के साथ प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध की बात करें तो दोस्तों, प्रेम संबंधी मामलों में इस महीने आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। आपको अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़कर सोचने का मौका मिलेगा। साथ ही अपने प्रियतम के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन मंगल के राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाने से आप दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस हो सकती है। आपका प्रियतम किसी बात को लेकर जिद पर अड़ सकता है और यह जिद आप दोनों के बीच में तकरार का कारण भी बन सकती है। आपको उन्हें शांति से समझाने की आवश्यकता होगी, कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आप अपने वाद विवाद से दूर रहकर ही रिश्तों को संभालने का प्रयास करें। दोस्तों, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। दोस्तों, क्रोध आने पर लोग बाग झगड़ा तो कर लेते हैं, उसके बाद जब क्रोध शांत होता है तो उन्हें पता चलता है कि उनका कितना नुकसान हो गया। तो इसलिए आप सावधानी जरूर रखें। इसी के साथ आपको कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता होगी, इससे आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। यह स्थिति बृहस्पति के 6 अप्रैल के राशि परिवर्तन करने के बाद आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के बाद और सुदृढ़ हो जाएगी और आप और आपके जीवन साथी के बीच सामंजस्य बहुत मजबूत हो जाएगा और आप एक दूसरे की बातों को जानने का प्रयास करेंगे, मन की बातों को जानेंगे, एक दूसरे के मूड को समझने का प्रयास करेंगे तथा एक दूसरे के अनुकूल काम करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में काफी अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, काफी बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे तथा स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। साथ ही साथ इस समयावधि में 3 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपके जीवन में यदि आप विवाह के योग्य हैं तो विवाह के लिए शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। विवाह की बात इस समयावधि में चल सकती है और वह विवाह आगे आने वाले समय में संभव भी हो सकता है। इसलिए आप स्थितियों का लाभ जरूर उठाएं। साथ ही साथ जो जातक अपने जीवन में संतान की कामना कर रहे हैं तो बृहस्पति देव के गोचर के बावजूद जो समय रहेगा तो उस समयावधि में आपको संतान के पक्ष से शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो इसलिए आप प्रयास जरूर करें, आपको संतान पक्ष से लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है, यानी कि संतान सुख आपको जरूर प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ बात करें स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस समयावधि में, तो दोस्तों अप्रैल की इस 3 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की समयावधि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहा जाए तो आपको स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि द्वादश भाव में शनि और बृहस्पति, दशम भाव में केतु और चतुर्थ भाव में राहु मंगल की स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है, जिससे आपको छाती में दर्द, जकड़न, फेफड़ों से संबंधित समस्या, जलन की समस्या परेशान कर सकती है। तो यदि आप इस समय में अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो समस्याएं काफी बड़ी हो सकती हैं, जिससे स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो इसलिए कुंभ राशि वाले जातक को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जिन चीजों से आपको परहेज करने की आवश्यकता है तो आप जरूर करें। साथ ही वसा युक्त भोजन करने से आप बचें, नियमित समय पर भोजन करें तथा भोजन करने के दौरान आप उचित आराम करें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको इस पूरी समयावधि में योग, ध्यान और प्राणायाम के सहारा लेना काफी अच्छा रहेगा। इससे आपके स्वास्थ्य में काफी अच्छे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं और स्वास्थ्य आपका काफी अच्छा रह सकता है। तो इसलिए आप योग, ध्यान और प्राणायाम जरूर करें। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ
3 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की समयावधि में स्थितियों का निर्माण होगा। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें, जहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है वहां पर आप सावधान रहें और विशेष रूप से ख्याल रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आइए जानते हैं उपाय कि इस महीने अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, इस समयावधि में अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो आपको मंगलवार के दिन लाल अनार और गुड़ चना का दान करना चाहिए, तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करना आपके लिए काफी बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, भूखे व्यक्तियों को भरपेट भोजन कराना, यह आपके लिए काफी शुभ परिणाम प्रदान कराएगा। और साथ ही साथ शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं, तो इससे आपके जीवन में काफी खुशनुमा स्थितियों का निर्माण होगा, शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में काफी अच्छे परिणाम को हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पक्षियों को अनाज डालना भी काफी अच्छा रहेगा, यानी कि पक्षियों को आप दाना डाल सकते हैं और यह आपके लिए लाभकारी साबित होगा। साथ ही साथ आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं, तो शनिदेव के बीज मंत्र का यथासंभव आप जाप करें, तो इससे आपके जीवन में कल्याणकारी स्थितियों का निर्माण होगा और आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आप यह उपाय जरूर करें इस समयावधि में, तो आपके जीवन में काफी अच्छे तथा बेहतर परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय शनिदेव, धन्यवाद।